श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादश की दक्षिणेश्वर धाम सरकार सिंहते नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है जनकपुर की कथा है। जनकपुर में श्री राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया है और सीता जी ने जयमाल डाल दिया है। फिर उसके बाद वहाँ पे परशुराम जी आते हैं और परशुराम जी लक्ष्मण आदि का संवाद होता है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि सूर समर करनी करहीं, कहीं न जना वहीं आप। अविद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहीं प्रताप। कहते हैं सूरवीर तो युद्ध में करनी अर्थात सूरवीरता का कार्य करते हैं और कहकर अपने को नहीं जनाते हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो कालु हाँकु जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधारि धर्यउ कर घोरा। अभिजन देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यहु मर निहार भाषाचा। कौशुक कहा क्षमीय अपराधो, बाल दोष गुण गनहि न साधो। हर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छुआ छोड़ऊँ बुन बुन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। नत एहि काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होत्यों श्रम थोरे। अगाधि सून कहा हृदय हसी, मुनि हरि अरई जासूझ। आये आये मैं खाड़ न ऊख मैं, अजहु न बूझे अबूझ। तो लक्ष्मण जी कहते हैं आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले, अब जन देई दोष मोह लोगु है, अब आप लोग मुझे दोष ना दें। क्या करुआ बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। तो विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने खड़ा है, उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। तो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उर्ण हो जाता। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खांड खड्ग है, ऊख की रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अभी ये समझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहे लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भयनी के, गुरु रिनु रहा सोचु बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिए व्यवहरिया बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। रघुबर परसु दिखावहु मोहि, विप्र विचारी बचौन द्रोही।
मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, दुज देवता धर घर ही के बाढ़े। सुन अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सय नहीं लखन निवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर को पुकृशान, बढ़त देखि जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उर्ण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच है आपको, तो वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था आपने। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वालों को बुला लाइए, मैं तो तुरंत थैली खोल कर दे दूँ। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे परसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुत के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छोहु, शुद्ध दूध मुख करिय न कोहु। नाथ करहु बालक पर छोहु, शुद्ध दूध मुख करी न कोहु। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना, तो की बराबरी करत अयाना। जो लरिका कछु अचर अचगरी करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। करी कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। राम बचन सुन कछुक जुड़ाने, कही कछु लखनु बहुरी मुस्काने। हसत देखी नख शिखर से व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरहि न तोहि, नीचु मीचु सम देखि न मोहि। लखन कहो हस सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। अजहि बस जन उचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल। तो श्री रामचंद्र जी जल के समान वचन बोले। श्री राम जी ने परशुराम जी से कहा, हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुर्महे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का साथ आपका कुछ भी प्रभाव जानता, तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। क्योंकि बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्करा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दुधमुहा नहीं है, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है, या नीच मुझे काल के समान नहीं दिखता। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है। इसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हैं, सबका अर्थात सबका हित करते हैं। और मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, परिहर को पुकरी अब दाया। उठ चापु नहीं जुरी ही सया रिसाने, बैठिए हो ही पाए पिराने। जवति प्रिय तो करी उपाई, जोरियो को बड़ गुनी बुलाई। बोलत लख नहीं जनक डेराही, मस्ट करहु अनुचित भल नाही। थर थर काँपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय वाणी, दृष्टन जरई होई बलहानि।
बोले राम ही देई निहोरा, बचों विचारी बांधु लघु तोरा। मनु मलीन तन सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घटु जैसे। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम। गुरु समीप गौने सगुची, परिहर बानी बाम। तो उन्होंने कहा, श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा, खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। यह धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं कि बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। जनकपुर के स्त्री पुरुष थरथर काँप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। तब से रामचंद्र जी पे एहसान जानकर जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। श्री राम जय राम।